शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से सत्यमेव जयते। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे शाइन परिवार के मुकदमे का जो सबसे बेहतर और सबसे सही एंगल कंपनी के तरफ देखने का शुरू हुआ है वो मई के महीने, मई 2024 में, जब एक ही माह में 5 बार कोर्ट लगी शाइन के मामले की सुनवाई करने के लिए। और पांच के पांचों बार जब हम अपने रोड मैप देने गए हुए थे तो एक बार फिर से कंपनी के ऊपर, एजेंसी के ऊपर जो झूठे आरोपों की भरमार की गई, उस झूठे आरोपों की वजह से ही अगर देखा जाए तो कोर्ट की सख्ती और एजेंसी की तरफ से ये जो सेक्शन 8A के तहत इस मुकदमे को फिर से रजिस्टर्ड करने की जो मांग की गई, वो सिर्फ इस बात को समझने के बाद कि किस प्रकार से झूठे आरोप लगा लगा करके गुनहगार लोग बाहर ऐश कर रहे हैं और बेगुनाह लोग जेल के अंदर एड़ियां रगड़ रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, कानून का साथ दे रहे हैं। जिसकी जैसी क्षमता वैसे वो सामना कर रहा है, जिसके अंदर सहने की क्षमता है वो कानून का साथ दे रहा है, इंतजार कर रहा है इंसाफ का। और जिन बेचारों की क्षमता नहीं, वो जेल के अंदर अपनी जिंदगी बद से बदतर गुजार रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कानून की नजर में आना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को अगर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसने शशिबाला मैडम को जमानत दी, उसने सिर्फ जमानत ही नहीं दी बल्कि कुछ ऐसी लाइनें भी बोली हैं जो आने वाले वक्त में शाइन के मुकदमे में नजीर बनने वाली है। किस प्रकार से कानून का दुरुपयोग किया गया है कुछ लोगों की खुद की अपनी दी गई ब्रीफिंग या अपनी तरफ से दिए गए तथ्यों के आधार पर, जिसका कोई सबूत नहीं है। आज अगर शाइन सिटी के मामले को देखा जाए तो शाइन सिटी का केस क्या है? 68,000 करोड़ रुपए का गबन और पैसा विदेश जाना। इन्हीं दो आरोपों के आधार पर बाकी सारे आरोप लगाए गए और सारी एफआईआर कराई गई। अगर ये दो लाइनें ना ही होती शुरुआती दौर में, कंपनी ने 68,000 करोड़ का गबन कर कंपनी भाग गई, पैसे सारे विदेश लेके चले गए, राशिद नसीम पैसा लेके भाग गए। अगर ये दो लाइनें ना ही होती कोर्ट में, अखबारों में, एफआईआरों में, तो एक कस्टमर हमारा विचलित नहीं होने वाला था। इन दो लाइनों के आधार पर जिस तरह से कंपनी की छवि को धूमिल किया गया, एफआईआर कराई जानी शुरू कर दी गई। 500-550 एफआईआर हजारों कस्टमर की भीड़ में, ये कोई बड़ा नंबर नहीं होता, ये कोई बड़ा फिगर नहीं है। एक तरफ कम से कम 30,000 से ज्यादा कस्टमर्स की मेल हैं और एक तरफ मात्र 500-550 एफआईआर हैं और क्लेम में 1000 के अंदर अब तक लोग पहुंच पाए हैं। मतलब जिनका जेन्युइन क्लेम आया है, पहुंचने के लोग 2,500-3,000 लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्लेम जिनका पास हो रहा है वो रेशियो 40% से भी नीचे का है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है जो कि अब तक नहीं गया था। शाइन का प्रकरण पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग से होते हुए हाई कोर्ट तक डायरेक्शन आएगा और हाई कोर्ट से डायरेक्शन जब नीचे जाएगा जांच एजेंसियों को फिर से एक बार जांच करने के लिए इस एंगल से भी, तो वो सारे के सारे लोग जिन्होंने अब तक मलाइयां काटी हैं या जिन्होंने अब तक कानून का दुरुपयोग करके फायदा उठाया है, यकीनन बचने नहीं पाएंगे। वो, मैंने आप सभी से कहा था कि जनवरी की माह ऐसे लोगों के लिए बड़ा काल वाला बनने वाला है। उसके पीछे का आधार था दिसंबर की तारीख में जो ईडी की रिपोर्ट सबमिट होनी थी और क्लेम जो खड़ा होना था। मैं बता दूं कि जब डेट मांगी गई, समय मांगा गया जो कि 15 फरवरी तक का समय दिया गया है, तो अब वो जो कार्रवाई होनी थी वो 15 फरवरी के बाद होगी। और कैसी कार्रवाई होगी मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि इससे पहले हम बेगुनाह थे, हमें हमारी जमीनों को हमारे ऊपर आरोप लगाकर लूटा गया, गबन किया गया, लेकिन दस्तावेज के नाम पर कोई भी पेपर कभी मूव नहीं हुआ था और कोई भी एजेंसी या कोई भी कोर्ट सिर्फ जबानी इल्जाम लगाने पर काम नहीं करती है। इससे पहले लोगों ने फेक रजिस्ट्रियां कराई, ये हम लोगों से कहते थे, लेकिन इससे कोई दस्तावेज मूव नहीं हुए थे। इससे पहले फर्जी एफआईआरों पर फर्जी बेलें कराई गई समझौता लगा करके, ये सिर्फ आवाज थी, इसका कोई दस्तावेज, कोई आधार नहीं था। लेकिन अब इन चीजों के बड़े सॉलिड दस्तावेज और आधार वाया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचने वाले हैं। चाहे वो फर्जी बेलों का मामला हो, चाहे वो फर्जी रजिस्ट्रियों का मामला हो, चाहे वो फर्जी एफआईआरों का मामला हो, ये सारे के सारे पेपर वर्क अब डॉक्यूमेंट सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पीआईएल के जरिए डलते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे
और हाईकोर्ट से आगे इसका जो एक्शन होगा वो हिंदुस्तान देखेगा। लोगों ने जितना अत्याचार करना था, जितना जुल्म करना था, जितना झूठ बोलना था, जितने झूठे आरोप लगाना था, कर लिया। अब वो दौर चला गया। अब ऐसे लोगों की आवाज, ऐसे लोगों की बात, ऐसे लोगों की जबान, ऐसे लोगों की पोस्ट पकड़ी जाएगी। अब लोगों की इस तरह की दी गई दलीलें, जो कि पहले भी सबूत के तौर पे मौजूद है और बेइंतहा मौजूद है, इतने ढेर सारे सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट, इतने ढेर सारे वीडियो, इतने ढेर सारे ऑडियो आज की तारीख में सबूत के तौर पर मौजूद हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि कुछ लोगों की साजिश और कुछ लोगों का पैसा कमाने का जो एक जुनून था, हराम का पैसा कमाने के लिए जिस तरह से एफआईआरें कराई गई, बेलें कराई गई, रजिस्ट्रियां कराई गई, कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए जिस तरह से झूठी कहानियां गढ़ गढ़ करके सोशल मीडिया प्रचारित किया गया, जिस तरह से एसोसिएट को अपने साथ मिलाया गया, एसोसिएट ने भी मिल करके जिस तरह गबन किया गया, अब ये सारी सारी चीजें कोर्ट के सामने आनी शुरू होंगी दस्तावेज के साथ। तो यकीन जानिए ट्रिपल एक्शन होगा। कंपनी के साथ गलत हुआ वो तो एक्शन होगा ही होगा। कोर्ट को बरगलाया गया, कोर्ट भी अपना रिवेंज लेगी, एक्शन लेगी। बिल्कुल एजेंसी को बार 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 आरोप लगा करके गलत साबित करने की कोशिश की गई, फटकार दिलाई गई। तो अब चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो कंपनी हो, ये तीन के तीनों का जो रिएक्शन होगा ना, वो बहुत खतरनाक होगा। और ऐसे लोग किसी भी तरह के माफी के लायक नहीं हैं जिन्होंने इन तीन के तीनों पर प्रश्न लगाया, चाहे कंपनी में झूठे आरोप लगा के लगाया हो, चाहे कोर्ट का समय बर्बाद करके लगाया हो, और चाहे एजेंसियों के ऊपर बार बार जांच ना करने का आरोप लगाया हो। कानून का सम्मान करते हुए मैं आप सभी कस्टमर से और सभी एसोसिएट्स कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अब तक अपने को बचा के रखा हुआ है ऐसे झूठे मक्कारों से, बचा के रखिए, इंतजार करिए और देखिए कैसे अब कानून आप सबका साथ देने जा रहा है। बस सच्चाई कानून की तरफ तक पहुंचनी चाहिए।